जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों की सबसे बड़ी इस समय समस्या बन रही है अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस गले की हड्डी को सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हां, अगर आपने कर लिया तो आपसे आगे कोई खड़ा नहीं होगा जिस लाइन में आप खड़े होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आप जब पेपर स्टार्ट करने जाते हैं तो आप किस सेक्शन से पेपर स्टार्ट कभी ना करें, ना मैं कभी करता था ना करता हूं। आप लोग कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अपने पेपर को स्टार्ट ना करें। ये 22 नंबर आपके बाकी के जो 80 नंबर है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाता हूं कि आप लोग अगर पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा लिटरेचर से कीजिए और उसके बाद आप आइए राइटिंग सेक्शन पर, देन ओनली आप जाइए रीडिंग सेक्शन पर। ठीक है, चलिए यहां तक आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी वो प्रो टिप्स होने वाली है, कौन सी वो प्रो टिप्स होने वाली है जिनका यूज करके आप भी ये मान पाओगे कि हां यार मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूं। इतनी बड़ी भी 30 मार्क खान चीज नहीं है। सबसे पहली चीज बेटा, जब आपके सामने रीडिंग सेक्शन आता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रीडिंग सेक्शन दो पार्ट्स में है भैया। एक 12 नंबर का हो जाएगा मामला और एक 10 नंबर का हो जाएगा। ये 10 नंबर अपनी मुट्ठी में लेना बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। ये 10 नंबर आप 2 टिक लगा दीजिए, आपके 10 नंबर हो गए क्योंकि आपने वीडियो खोल दिया है। लेकिन ये जो 12 नंबर है ये हर बच्चे के लिए क्वेश्चन मार्क है। ये अच्छे से अच्छे टॉपर बच्चे के लिए क्वेश्चन मार्क बन सकता है क्योंकि इसका नाम ही है अनसीन पैसेज। आपने उसे कभी देखा नहीं है, वो अनदेखा अनजाना है और वो किस तरीके से आपके सामने आएगा आपको भी नहीं पता है। पर मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिसके माध्यम से आप अपने आज से बेहतर हो सकते हैं। अगर आज आपकी तारीख है 5 फरवरी तो आप 15 फरवरी 20 फरवरी तक अपने आप को बेहतर पाएंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होने वाला है, ये एक बार में देख करके खत्म नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल हम बात करते हैं प्रो टिप्स की, क्योंकि आपको पता है 10 नंबर वाला होता है बेटा फैक्चुअल और ये वाला आपका होता है थोड़ा सा लिटरेरी लेवल का, थोड़ा सा ज्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ जाता है। तो सबसे पहली बात बेटा, पहले मैं आपको टिप्स दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको सॉल्व भी कराऊंगा, बस बात को सुनना पड़ेगा, इस सेशन को लास्ट तक देखना पड़ेगा, वरना बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको इधर उधर लेफ्ट राइट करवाने के लिए जो आपके काम नहीं आएंगे, आपको मेहनत करवाएंगे नहीं। आइए सबसे पहली चीज बेटा, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। और इसके पीछे के मेरे पास 2 रीजन है। क्या 2 रीजन है भैया? अगर आपके पास अनसीन पैसेज आया है तो आप दूसरों से अलग हटके, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, क्योंकि जब आप जाकर के क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको पैसेज में क्या खास तौर से पढ़ना है, पैसेज में क्या खास तौर से पढ़ना है। यानी कि आपने जब क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको पता है कि भैया पैसेज में ऐसा क्या, आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ यहां पढ़कर के मुझे इसका आंसर मिल रहा है। दूसरा, आपका टाइम बच जाता है, सेव टाइम है ना, आपका टाइम क्या होता है भैया, सेव हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप पहले पैसेज पढ़ोगे, जो आपका पुराना तरीका, पहले आप पैसेज पढ़ोगे, फिर आप जाकर के क्वेश्चंस देखोगे, फिर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा पैसेज जाओगे। तो भैया 3 बार हो गया। आप इसको कट शॉर्ट कर दोगे, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर आप पैसेज के पास जाओगे और उसके बाद आप उस आंसर को लेकर के कहां आ जाओगे, पैसेज में। हालांकि आप सभी को पता है कि पहले के समय में जो आया करते थे पैसेजेस, जिनका हम आसानी से आंसर दे पाते थे क्योंकि भैया वो चिल्ला रहा होता था, हाँ हाँ भैया मैं यहां पर हूं। जो आंसर होता था ना वो खुद चिल्ला रहा होता था कि हाँ वो वहां पर आंसर किस जगह पर यूज हो रखा है। लेकिन अभी जो आपके सामने पेपर आ रहे हैं, जो आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि सैंपल पेपर ले लो, एडिशनल पेपर ले लो, आपका बहुत अच्छा खासा लेवल हो गया है। ये 10 नंबर की चिंता नहीं है, लेकिन ये जो 12 नंबर है बेटा, हिला देंगे तुमको। कैसे हिला देंगे? क्योंकि अब तुम्हें आंसर पका पकाया नहीं मिलेगा, तुम्हें खिचड़ी में खुद भैया तड़का लगाना पड़ेगा, खुद से तुम्हें खिचड़ी बनानी पड़ेगी। हालांकि कुछ क्वेश्चंस उसमें वो भी होंगे जो भैया एमसीक्यूज वाले होंगे, वो तब भी आपसे हो जाएंगे। लेकिन जो भैया डिस्क्रिप्टिव है, जो आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं, जो 2 मार्क्स के आने वाले, उनके लिए आप कैसे तैयारी करोगे, यही अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चलिए सबसे पहला कि मैंने आपको बात बताया भैया, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। दूसरा, आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तब आप आंसर देने आएंगे। दूसरा हो गया भैया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो भैया डिस्क्रिप्टिव है, जिनका हमें आंसर खुद से लिखना है, जिनका आंसर हमें क्या करना है भैया, खुद से लिखना है, यानी कि सेल्फ लिखना है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, और जिनका आंसर में खुद से लिखना है उनके लिए क्या करना पड़ेगा। साथ के साथ तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भैया हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यही 2 तरीके क्वेश्चंस आएंगे बेटा। और एक और बात आ जाती है भैया कि इसमें जो वोकैब है वो किस तरीके से हो।
सबसे प्रो टिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है बच्चे कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए उसके बाद, लेकिन बाकी आगे क्या, अब जिन क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ रहा है, जिन क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जाकर के जाना पड़ रहा है, यानी कि आपको 20 से 30 वर्ड्स जहां पर खर्चने पड़ रहे हैं, वहां पर आप क्या कीजिएगा, वहां पर पढ़ने के लिए भैया आपको उस पैसेज को समझना पड़ेगा। यानी कि जब आपने क्वेश्चंस पढ़े, फिर आप जब पैसेज को पढ़ने गए, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप किसी चीज को पिक करके आंसर नहीं दे पाएंगे। अब आपको भैया लेवल पे, अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको एप्रीहेंड करना पड़ेगा, यानी कि आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए चीजों को। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा बाबू, रीड करना पड़ेगा। और रीड करते समय बिल्कुल भी वोकैब के चक्कर में परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, लगातार आगे बढ़ते चले जाते हो, उसी तरीके से आपको इसको रीड करना है और एक प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ना है। पहले आप जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम टेकिंग टास्क, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग टास्क होने वाला है। तो आपको इसका आंसर सबसे पहले बताऊं क्या है, आपको ऐसे आंसर लिखने के लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ओके, करवाएगा कौन, मैं ही करवाऊंगा, आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रोज आपको एटलीस्ट 2 करने पड़ेंगे, एक 12 नंबर वाला, एक 10 नंबर वाला। तो अगर आप 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ही मान ले तो आप 20 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, और 5 और दिन की बात कर लें तो आप 30 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। अगर इस तरीके से आप देखें तो आप आज जितने लेवल पर हैं उस लेवल से कहीं ऊपर होंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा बेटा। लिटरेचर आप रट करके काम कर लोगे, कीवर्ड्स दे दिए गए हैं बेटा, काम कर लोगे। राइटिंग सेक्शन में आप भैया उसका नोटिस का राइट आपको सबका पता भी है, फर्रा किस तरीके से लिखना है, आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से आप पिकअप लाइन लोगे, क्या आपको कंटेंट बीच में देना, वो भी आप बना लोगे। लेकिन यहां पर आकर के, क्योंकि इसका नाम ही है अनसीन, देखा ना मैंने जाना ना, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस भी मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। रोज आपके लिए एक सेशन या तो अपलोड कर दूंगा या तो मैं लाइव सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा कम से कम ऐसे 10 या 8 आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा सेशंस, और आपको भी मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा रोज के रोज, ताकि आप लोग खुद को भी इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है ना। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज को आप किस तरीके सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज बेटा आपके एनालिटिकल लेवल पर पूछेंगे, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, या फिर कभी कभार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके लिए भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या वो कहना चाह रहा है। और कभी कभार ऐसा नहीं है कि अगर आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछे तो 6 के 6 कठिन है, उनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनका आप एमसीक्यू उसको पढ़ने से ही निकाल लोगे, आपको लाइन में ही उसका आंसर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद भैया वोकैब, वोकैब का बेटा कोई भी उपचार नहीं है, मुझे माफ करना। वोकैब एक ऐसी चीज है जो आप कितनी बढ़ाते चले जाओ वो कम पड़ जाती है, लेकिन जितना 12th का लेवल है उस हिसाब से अगर वो पूछेंगे, एक जागरूक बच्चा जो होगा वो आंसर दे देगा। लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कितने ही बच्चे जागरूक होते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स स्ट्रीम का। ये दोनों स्ट्रीम के बच्चे तो इंग्लिश को कभी पढ़ते ही नहीं, लास्ट में आके पढ़ते हैं इंग्लिश को कॉमन पढ़ेंगे, हो जाएगा यार। लेकिन सीबीएसई ने तो मोए मोए करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, पर कोई बात नहीं, अपन लोग भी मेहनत करेंगे। लेकिन इस बात का वादा है बेटा, जिस लेवल पर आप आज हो उससे फॉर्च्यून ऊपर चले जाओगे जब 20 तारीख आ गई होगी। तो आपको अब से रोज एक करना है, मैं भी आपको करवाऊंगा और आप खुद भी अब करना शुरू करेंगे। यानी कि अगर हम इसे लास्ट में जाकर के समराइज करें तो हमें करना है क्या, सबसे पहली चीज हमको करनी है रोज प्रैक्टिस। हमको करनी है रोज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भैया एक कौन करवाएगा, आपके आदित्य भैया करवाएंगे, एबी, हाँ एबी डिविलियर्स नहीं, आदित्य भैया, ठीक है। और दूसरा आपको सेल्फ खुद से करना रहेगा। करने का सबसे पहला तरीका क्या है भैया, प्रैक्टिस भी करना है तो क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने, उसके बाद जाकर के आपको पैसेज के पास जाना है। यह तरीका रोज अपनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर्स भी ऐसी सलाह नहीं देते, पर मैं देता हूं। मैंने खुद कर रखे हैं बेटा, मैंने खुद कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, है ना, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो यूनियन लेवल पर हो, और मैंने यही तरीका अपना करके पेपर दिए। लेकिन हाँ, अगर कोई टीचर आकर के कहता है, नए टीचर है, पुराने टीचर्स भी हैं कई सारे जो एस्टेब्लिश टीचर्स हैं, जो कहते हैं कि भैया वहां पर सब में टिक लगाना होता है लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, तो उनकी बात भी ठीक है। लेकिन तब भी मुझे आज भी ये टाइम सेविंग ऑप्शन लगता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप जाकर के पैसेज देखिए, ठीक है ना। हम लोग इसके बाद आएंगे अब सेशन लेकर के। ये आपको मैंने बता दिया है, ये आपके लिए आगाज हो गया है कि भैया आपको ये तो तरीका होने वाला है और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। कोई भी किताब ले लीजिए, चाहे आप किसी भी क्या बोलते हैं कि अरिहंत को उठा लो या कुछ भी सैंपल पेपर ले लो, कहीं से भी आ जाओ, पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज अपन लोग एक एक करेंगे और ऐसे करके अपने लेवल को बेहतर बनाएंगे, हमारा एप्रीहेंड करने का तरीका बेहतर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और हाँ स्टे ट्यून्ड, सायोनारा, बाय बाय।